नमस्कार जी सभी को। आज कुछ आगे करते हैं क्वेश्चन टेंस के। देखिए जरा, अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना आपका, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑब्जर्व्ड मैनी चेंजेस इन द रूरल एरियाज व्हेन ही लास्ट विजिटेड द कंट्री साइड। अब जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, आपको कैसे करने हैं, खैर उसी पे आ जाते हैं स्लाइड पे। ये हमें करना है जो आपका कंसेप्ट है टाइम और टेंस का, ठीक है। टाइम और टेंस का मतलब ये मतलब है मेरा कहने का, मतलब जैसा आपका टेंस होता है ना, सॉरी जैसा आपका टाइम होता है वैसा ही आपका टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा, आई विल टीच यू, ठीक है। हमने ये लिखा आई टोट यू, या हम ये लिखे मान लो आई हैव टोट यू। अगर आप फिलहाल बात करें तो तीनों ही सेंटेंस सही हैं आपके, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी में टाइम नहीं दिया है। जब तक टाइम गिवन ना हो आप किसी भी टेंस में कोई सेंटेंस लिखो, सब ओके, ठीक है। अब जैसे मान लो हम टाइम ऐड कर देते हैं इसमें, हमने लिखा यस्टरडे, ठीक है। अब यस्टरडे लिखने के बाद ऑब्वियस सी बात हमने टाइम ऐड कर दिया, फिर तो कोई एक ही क्वेश्चन सही होगा, या जो टाइम को जस्टिफाई कर पा रहा होगा वही सही होगा, सारे तो सही नहीं हो सकते, ठीक है। अब हमने जैसे ही यस्टरडे लिखा ना, यस्टरडे हमारा टाइम है किसका, पास्ट का, और टेंस हमने कौन सा यूज़ कर रखा है जिसमें, फ्यूचर, इसमें प्रेजेंट। तो यस्टरडे के हिसाब से टाइम पास्ट का होना चाहिए। टाइम क्या है आपका, ये सही, ठीक है, बाकी दोनों गलत, बिकॉज जो टाइम है ना आपका वो है पास्ट का। डन, इतनी बात। सेम ऐसे क्वेश्चन में देखो, खैर हाँ, आप अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें टाइम एक वर्ड में मिलेगा, सिंगल वर्ड टाइम को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक स्टेटमेंट भी टाइम को रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा व्हेन विल यू कम, ठीक है, आप इस बात का जवाब नेक्स्ट सिंगल वर्ड में दे सकते हो। मान लो कह दो टुमारो, आप कह दो डे आफ्टर टुमारो, आप कह दो 9 PM, कुछ भी, ठीक है। या ये भी हो सकता है आप उसको स्टेटमेंट में दे दो, क्लियर। आप कह दो किसी का रेफरेंस दे दो, व्हेन सी विल कम, व्हेन ही विल कम, ठीक है, जब वो आएंगे जब मैं आऊँगा, ठीक है। तो आपने एक पर्टिकुलर टाइम ना देके, पॉइंट ऑफ टाइम ना देके, ड्यूरेशन ना दे, कुछ भी ना देके आपने एक रेफरेंस दे दिया स्टेटमेंट को लेके, ठीक है। तो स्टेटमेंट का आपने रेफरेंस दे दिया, ठीक। अगर ऐसा होता है तो भी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो वैन के साथ हमने लिखा है ना, है तो ये टाइम ही, और जो टाइम है ना हमारा, ये किसका है जी, पास्ट का, सॉरी हमने लिखा विजिटेड, ये आपकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब अगर टाइम पास्ट का है तो टेंस भी पास्ट का होना चाहिए, ठीक है। तो टेंस हमने कहाँ यूज़ करा है, ये रहा, हैज़ ऑब्जर्व्ड, फिलहाल लिखा है परफेक्ट में, प्रेजेंट के में, इस हैज को हटा दो। अब ऑब्जर्व थर्ड फॉर्म भी होते, सेकंड फॉर्म भी होते, फिलहाल ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, बन गया जी काम, ठीक है। अगले में देखो, आई फील प्राउड ऑफ माई टीम एज इट परफॉर्म क्वाइट वेल, ठीक है। अब इसमें देखो जी, मैंने आपके लिए 2 सेंटेंस लिखे, आई टुक अ कप ऑफ टी, या हमने लिखा आई हैव टेकन ए कप ऑफ टी। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें सही कौन सा है, दोनों ही सही हैं अपने अपनी कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या, जैसे मान लो अभी आपने थोड़ी देर पहले चाय पी, हो सकता है वो 1 घंटा हो सकता है वो 10 मिनट पहले की बात हो, ठीक है, और आपको फिर किसी ने चाय ऑफ़र कर दी, ठीक है। अगर आप फिर भी उस चाय को पी ले रहे हो ना, इसका मतलब जो आपने पहले चाय ली थी ना 10 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, उसका इम्पैक्ट अभी ख़त्म हो गया आपके बॉडी से, ठीक है, इम्पैक्ट आपका ख़त्म हो गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे आप चाय आपने ले ली, कोई पूछे आपने चाय ली थी, तो आप फिर कौन सी वाली बात कहोगे, ये वाली, अगर इम्पैक्ट ख़त्म हो गया तो। अगर उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी है तो आप ये वाला यूज़ कर लोगे। तो बात कुल मिला के इम्पैक्ट की है, चाहे वो बात हो 10 साल पहले की। ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है कि मतलब 1 घंटा है तो आपको ये वाला यूज़ कर लेना, 10 मिनट है तो ये वाला यूज़ कर लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बात इम्पैक्ट की है, कोई 10 साल पहले की इवेंट हो लेकिन आपको आज भी वो ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, आप खुद को ऐसे रिलेट कर पा रहे हो उससे, तो आप परफेक्ट में लिखना। डन, इतनी बात। तो कुल मिला के बात है इम्पैक्ट की, ठीक है। डन। आपसे किसने पूछा विल यू टेक अ कप ऑफ टी, तो आप कहना चाह रहे हो मान लो नो बिकॉज आई हैव टेकन ए कप ऑफ टी। इसका मतलब ये है आपने वो चाय 1 घंटे पहले ली हो, चाहे मॉर्निंग में ली हो, अब इवनिंग में हम बात कर रहे हैं कि चाय में ऑफ़र हुई है, आप मना कर रहे हो, इसका मतलब आपके बॉडी के ऊपर या आपके ऊपर उस पहले वाली चाय का इम्पैक्ट है। डन, इतनी बात। इस क्वेश्चन को देखो, आई फील प्राउड
ऑफ माई टीम एज इट परफॉर्म क्वाइट वेल, ठीक है। ये प्राउड फील करता है जो भी है, ठीक है, क्योंकि इसकी टीम ने परफॉर्म बढ़िया करा है। अगर परफॉर्म बढ़िया करा है तो प्राउड फील कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस ये प्राउड फील कब कर रहा है? प्रेजेंट में। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इवेंट है ना इसका इम्पैक्ट अभी होगा। अगर इम्पैक्ट होगा तो इसको प्रेजेंट में लिखो। क्या लिखोगे? इट हैज़ परफॉर्म्ड क्वाइट वेल। डन, इतनी बात। अगर इम्पैक्ट है तो प्रेजेंट में लिखना, मतलब परफेक्ट में, नहीं तो आप लिख सकते हो इंडेफिनिट में, ठीक है जी। अब सिंपल इसको लेकर एरर नहीं आएगा कभी भी कि सिर्फ इतना क्वेश्चन दे दिया, कोई पूछे सही कौन सा, दोनों ही सही है। कुछ ऐसा मिलेगा आपको रेफरेंस कि उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा होगा तो ये आपको करना है। डन, अगले पे आ जाओ। देखो जी, रमेश में लॉज हिज कार बिकॉज ही डिड नॉट पे हिज इंस्टॉलमेंट्स फॉर 3 months, ठीक है। रमेश प्रेजेंट की बात है, जो रमेश है अपनी कार को लूज कर सकता है, मतलब खो सकता है, खो भी सकता है क्योंकि इसने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है पिछले 3 महीनों से। तो ऑब्वियस सी बात है पिछले 3 महीने 1, 2 और 3, ये पिछले 3 महीने हैं ना आपके, इनसे ये इंस्टॉलमेंट ना करने का काम चल रहा है, ठीक है। और आगे भी मतलब चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है कि उसने अभी पे करी नहीं है, ठीक है। तो काम अभी भी प्रेजेंट में वैलिड है, एक्शन वो। अगर प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में क्यों लिखोगे आप? क्या लिखोगे? ही हैज़ नॉट पेड, ऐसे लिखना पड़ेगा। ही हैज़ नॉट पेड, ठीक है। ही हैज़ नॉट पेड दिस हिज इंस्टॉलमेंट फॉर 3 months, इंस्टॉलमेंट से, सॉरी। डन, इतनी बात। अगले पे आ जाओ। देखो जी, 4th, द रिपोर्ट हैज़ बीन टेबल्ड इन द पार्लियामेंट यस्टरडे। बहुत आसान सा सवाल है। यस्टरडे लिखा है, टाइम है, सिंगल वर्ड वाला तो एकदम से समझ में आता है, ठीक है। जब स्टेटमेंट में दिया हो तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस तब, ठीक है। टाइम दिया पास्ट का, टेंस पास्ट का होना चाहिए, बहुत आसान है। हटाओ इसको, हैज़ बीन को हटाई दो। द रिपोर्ट टेबल्ड इन द पार्लियामेंट यस्टरडे। अब टेबल यहाँ पे वर्ब है आपकी, टेबल वर्ब भी होते हैं, टेबल नाउन भी होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। अगले पे आ जाओ। 5th का देखो जी, while I waited for my bus, she was running after hers, ठीक है। देखो ये हो सकता है कि पास में 2 एक्टिविटी कंटिन्यू हो। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा सो रहा है, ठीक है, या मैं खेल रहा हूँ, कोई बच्चा पढ़ रहा है, या वो सो रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी हो सकता है, मतलब जो भी केस बने। तो while I waited for my bus, she was running after hers, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि while लिख रहे हैं, तो जब हम while लिखते हैं ना तो हम दिखाना चाह रहे हैं जो एक्शन है ना उसी कंटिन्यूटी में रहा होगा, प्रोसेस में रहा होगा while लिख के, क्योंकि while के साथ ड्यूरेशन वाली चीज़ें लिखी जाती हैं, मतलब जिसमें कंटिन्यूटी रही हो। डन, इतनी बात। तो कंटिन्यूटी रही है तो हमें कंटिन्यूस में लिखना पड़ेगा, तभी कंटिन्यूटी बनेगी। तो क्या लिखें? आई वॉज वेटिंग व्हेन आई वॉज वेटिंग फॉर माई बस। डन, इतनी बात। जो वैन है ना, वैन के साथ हम दोनों लिख सकते हैं, मतलब विदाउट कंटिन्यूटी वाली भी और पॉइंट वाली भी चीज़ें, लेकिन वाइल के साथ अब वही लिखना जिसमें कंटिन्यूटी हो, ठीक है। वाइल आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, दोनों सही है। वाइल के साथ सिर्फ वही लिख पाओगे आप। डन, इतनी बात। आगे देखो जी, शी वॉज बर्निंग हर फिंगर वाइल शी वॉज कुकिंग। देखो सेंटेंस के हिसाब से क्या हो रहा है, कुकिंग करते टाइम वो उंगली जला रही थी अपनी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ये तो लॉजिकल नहीं है ना। ये हो सकता है कि वो जब कुकिंग कर रही थी ना, मान लो उसने ए पॉइंट से कुकिंग करना स्टार्ट किया और बी पे मान लो ख़त्म हो गया, ठीक है, या चलो ख़त्म नहीं भी हुआ, हमें इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन मान लो इस पॉइंट पे खाना बनाते टाइम कहीं उसकी उंगली जल गई, ठीक है। तो इसमें बैकग्राउंड एक्शन क्या रहा होगा? खाना बनाना। अभी तो नहीं, उंगली जलने के बाद बहुत सीवियर इंजरी हुई तो अलग बात है, अदरवाइज एक्शन कंटिन्यू रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी रहा तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इस बात का तो पता है ना, जब उसकी उंगली जली तो बैकग्राउंड एक्शन चल रहा था। बैकग्राउंड एक्शन का मतलब क्या? कुकिंग वाला। डन, इतनी बात। तो जब ये चल रहा था ना, ये वाला चल रहा था और इस बीच में ये काम हो गया, ठीक है, जब हमारा बैकग्राउंड एक्शन चल रहा था उस बीच में कोई काम हो गया, तो उसको आप लिखना पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि एक्शन है पास्ट का। तो क्या लिखोगे? सी बर्न्ड, सॉरी बर्न्ड लिखना, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, A snake bit him when he was walking in the park, ठीक है, मतलब जब वो पार्क में घूम रहा था ना, उस बीच में स्नेक ने उसको काट लिया, ठीक है।
तो पार्क में घूमना बैकग्राउंड एक्शन है, उसके बीच में किसी पॉइंट पे सांप ने उसको काट लिया, तो उसके बाद वो घूमा नहीं घूमा हमें नहीं पता, लेकिन उस टाइम एक्शन प्रोसेस में था घूमने का, और उस बीच में दूसरा काम हो गया। जब ऐसा हो जाए ना कि एक एक्शन बैकग्राउंड एक्शन कंटिन्यू है, उसके बीच में कोई दूसरा काम हो जाए, तो जो दूसरा हो रहा है उसके लिखना है अपने को पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और जो कंटिन्यूस था उसको तो लिखना है कंटिन्यूस में। डन। अगले पे देखो जी, एवरीवन हैड ऑलरेडी गॉन बट शी स्टिल वर्कड इन द ऑफिस। हम कहना चाह रहे हैं कि हर कोई चला गया है, ठीक है, घर पे, और अभी वो काम कर रही है। तो बैकग्राउंड एक्शन क्या है, ये सुबह से लेकर शाम तक काम लगी हुई थी, इसके बीच में लोग आए और गए भी, लेकिन ये अभी भी काम कर ही रही है। कॉन्टिन्यूस में लिखो, क्या लिखोगे, बट सी, क्योंकि पास्ट में लिखा है ना, तो इस तो लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, सी वॉज स्टिल, स्टिल ही रहेगा, आगे लिख रहा हूँ मैं, और वर्क तो कर देना वर्किंग। डन, इतनी बात। बैकग्राउंड एक्शन को हमेशा कॉन्टिन्यूस में रखना, उस बीच में जो दूसरा काम हो जाता है उसको इंडेफिनिट में रख देना, ठीक है। लेकिन ये इसमें हेड लिखा हमने, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा है, तो कोई पास्ट का रेफरेंस रहा होगा दूसरा। डन। अगला देखो जी, ही हैड गॉन आउट आफ्टर ही हैड ईटन हिज लंच। ये वो वाला कॉन्सेप्ट आपका, जब पास्ट में दो इवेंट होते हैं आगे पीछे, तो जो पहला एक्शन होता है ना आपका, वो लिखा जाता है पास्ट ऑफ पास्ट में, मतलब हेड प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म, और जो आपका दूसरा एक्शन है वो लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब वो आपकी सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब इसमें देखो, ही हैड गॉन आउट व्हेन, कब गई वो बाहर, आफ्टर ही हैड ईटन हिज लंच, ठीक है। तो पहले ये काम हुआ होगा, व्हेन का रिप्लाई ले लेना, पहले ये काम हुआ होगा, ही हैड गॉन आउट व्हेन आफ्टर ही हैड टेकन हिज लंच, सॉरी ईटन हिज लंच, तो फर्स्ट एक्शन ये है आपका, और सेकंड आपका ये है, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमने सही लिखा है, सेकंड वाले को सही कर दो। सही कैसे करोगे, वेंट लिख दो। डन, इतनी बात। अगले पे आ जाओ, देखो जी, द इंडियंस हैड फाउट अ लॉन्ग स्ट्रगल बिफोर दे हैड अटेंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। सिंपल वही कंसेप्ट है कि दो काम पास्ट में हुए हैं, पहले कौन सा हुआ, द इंडियंस हैड फाउट अ लॉन्ग स्ट्रगल व्हेन, बिफोर ये जो एक्शन लिखा है ना बिफोर के साथ वाला, इसके पहले, तो ये काम पहले, इसकी सीक्वेंस फर्स्ट रही है, और इसकी सीक्वेंस कौन सी रही है भाई, सेकंड रही है, तो सेकंड रही है तो क्या करोगे, सिर्फ सेकंड फॉर्म ही आएगी, क्या लिखोगे। डन, इतनी बात। हेड को रिमूव कर देना। अगला देखो, द रिवर इज़ फ्लोइंग डाउन द माउंटेन्स एंड गोज टू द ओशियन। एक जनरल प्रोसीजर है, कैसा ही होता है कि जो नदी है वो माउंटेन से फ्लो होती नीचे आती है, ओशियन में जाके मिल जाती है। तो आप इस चीज़ को, ये फैक्ट है आपका, हर बार ये ऐसा होता है, इसको लिखना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे लिखोगे, द रिवर फ्लोज, मतलब जितने भी आपके फैक्ट्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना। डन। अगला देखो जी, इलेवेंथ देखो, आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही मैनेज टू गेट सच ए जॉब। अब जैसे हमने छोटा सा क्वेश्चन लिखा, आई नो, जैसे हम नरेशन पढ़ते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन होता है, ही सेड टू मी, उसके थ्रू इसको रिलेट कर लेंगे, हाउ आर यू, ठीक है। अब जब हम इसको सही करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे मतलब इनडायरेक्ट लिखना आपने को, इसका क्या लिखोगे, ही आस्क्ड मी हाउ आई वॉज, ठीक है। अब बोलने में हो सकता है आपको ये अजीब लग रहा हो, ठीक है, लेकिन पता दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है जब इस सेंटेंस को हम रिलेट करेंगे, ये जो हो गया आपका मेन क्लोज, ठीक है। मेन क्लोज वो होता है जिसमें कोई कंजक्शन ना लिखा गया हो, और अगले वाला हो गया आपका क्या, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ना, वो कभी इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इंग्लिश में जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो कभी इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाता। फिलहाल हमने लिखा है, इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है भाई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए, उसके बाद मेन वर्ब आए, ये पहचान होती है। हमने क्या कर रखा है, ये कर रखा है, ये आपकी मेन वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, सॉरी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका सब्जेक्ट। सही कैसे करोगे, ही को आगे कर दो, हो गया सही। डन, इतनी बात। आगे आ जाओ जी, हो गए जी। आज के लिए आपका इतना ही, कल मिलता है।